हिसार में भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, बट आई एम मोस्ट प्लीज कि ये कॉन्वर्सेशन दिल्ली में हो रही है प्योरली बिकॉज आप दिल्ली की हैं और ये सब आपके सामने दिल्ली है, ये आपका शहर है, ये आपके लोग हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे इनको? दिल्ली वालों, क्या आजकल क्या सीन चल रहा है? मैं आई बीन आउट ऑफ टच, तो आज आप लोगों की वाइब से मुझे समझ में आएगा कि आजकल का दिल्ली कैसा फील हो रहा है। हो गए 10 साल से थोड़ा ज्यादा यहाँ से गए हुए, तो चीजें काफी बदल गई हैं, नई जनरेशन आ गई है, ऐसा दिख रहा है, सुनने में आ रहा है। तो आज वो फील लेते हैं कि जेंजी तो आ चुकी है, नई जनरेशन, नई ये सिनेमा को कैसे फील कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या पसंद कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या नहीं देखना चाह रहे हैं, थोड़ी सी वो वाइब लेके जाऊंगी आज। बट गिव मी अ सेंस तापसी, जो आपकी जो दिल्ली थी, where you grew up, जहाँ पली बड़ी, जहाँ आप स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, what was that Delhi like? Take us through that Delhi. अरे यार, अब आई थिंक मैं काफी क्रेडिट मेरी प्रवृत्ति का, या आप कह लीजिए जिस तरीके का हाव भाव है मेरा, मैं उसका काफी जो क्रेडिट है वो दिल्ली को देती हूँ। क्योंकि दिल्ली में होने के कारण मैं स्ट्रीट स्मार्ट जिसको बोलते हैं ना, आप बाय डिफॉल्ट बन जाते हो, डिपेंडेंट आप नहीं रहते ज्यादा किसी भी चीज के लिए कि अच्छा कोई अच्छी चीज ऐसी, जैसे आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा भी काफी हद तक आपको करनी पड़ेगी, वहां तक आप ऐसे आप सख्त बन जाते हैं। वो जो थिक स्किन होती है जो हमारी इंडस्ट्री में काफी काम आती गई बार, वो भी दिल्ली ने काफी सिखाई मुझे। और बाकी हाँ, आधे से ज्यादा दोस्त बॉम्बे में जाके जो बनाए वो भी दिल्ली वाले ही निकले, तो मेरा दिल्ली कभी मेरे से निकला ही नहीं। और जो भी तरीका होता है ना अपने आप को, किसी के साथ जब आप मिलते हो तो आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके की सोच रखते हो, किस तरीके के, मतलब आप दिल्ली में रहते हो, बाय डिफॉल्ट इट्स कैपिटल, सो यू आर एक्सपोज टू सो मच मोर देन जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. It's social, cultural, political, everything. You're so aware about it, courtesy Delhi. तो वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी शेप कर जाती है, जो बॉम्बे में नहीं है, आप कह रही हैं? मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे पली बड़ी नहीं हूँ। मैं सिर्फ दिल्ली का आंसर कर सकती हूँ। हाँ, वैसे मेरे को रिसेंटली कई बार मेरे को लोगों को बताना पड़ता है कि कभी कभी हो सकता है कि दिल्ली की लड़कियां, जनरलाइज नहीं करूँगी, चलो अपनी बात करती हूँ, हो सकता है हम कम अक्रॉस करें कि ये बड़ी सख्त है या बड़ी एरोगेंट लगती है, इसमें ज्यादा एटीट्यूड है, या ये थोड़ी डिफिकल्ट है, ये थोड़ी सी तमीज से बात नहीं करती है। तो मुझे कई बार लोगों को समझाना पड़ता है कि देखो, हालांकि मैं दिल्ली की हूँ, आज तक मैंने कभी गाली नहीं दी। आप मुझे स्क्रीन पे भी शायद अनुराग कश्यप की फिल्म में मैंने गाली नहीं दी। मैं ये नहीं कह रही कि गाली देना बिल्कुल ही ना गलत होता है, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब स्ट्रेंजली कि मैंने नहीं किया ऐसा, हालांकि मैं दिल्ली की हूँ। और तो ऐसी काफी चीजें होती हैं जो लोगों को मेरे को समझानी पड़ती है कि मैं कर्टसी ऐसे शहर से आई हूँ जहाँ पे खुद की सुरक्षा और खुद का प्रोटेक्शन और खुद का दिन से लेकर रात तक आपको चीजें करने का भी मन करता है, बट घर पे बताना भी नहीं है, अगर कुछ गलत हो गया तो नहीं तो वो बाहर नहीं निकलने देंगे, कुछ ऐसी बेसिक जो हर यहाँ पे लड़की जो बैठ रही है वो समझ सकती होगी। इसकी वजह से आप थोड़ी सी अपने आसपास ना वॉल्स बना लेते हैं, तो आपको अब वो वॉल्स, अब मैं बचपन से बनी हुई है तो टूटी नहीं। comes across as arrogant, जबकि arrogant नहीं है। Yeah, it's not arrogance, it's just your self protection, it's self preservation. So मुझे कई बार लोगों को समझाना पड़ता है कि ये मेरा बहुत ही बेसिक बोलने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, क्योंकि मुझे हर समय लगता है कि मेरे को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो इस वजह से कई बार जो मेरे अंदर का जो दिल्लीपन है, कई बार लोगों को थोड़ा सा रूड या रफ लग सकता है, बट आई होप आज लोगों को ना लगे, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिलीव आई एम वन ऑफ यू, आई एम लाइक यू ऑल, सो आप लोग समझ जाएंगे मुझे लग रहा है। अच्छी, आप इवेंचुअली जब बम्बई गई तो आपने एक्टिंग की शुरुआत की, फिल्म एक्टिंग की शुरुआत की, बट व्हाट आई फाइंड सरप्राइजिंग इज कि जब आप दिल्ली में थी, ऑफ कोर्स आप परफॉर्म करती थी पब्लिक के सामने, इन द सेंस यू वर अ डांसर, बट यू वर नेवर एन एक्टर हियर इन मुंबई, इन दिल्ली। नो, स्ट्रेंजली यस, कभी एक्टर बनना नहीं था। मुझे परफॉर्मेंस, स्टेज मुझे बहुत पसंद था,
So most of my school life, जितनी मुझे memory है, third, fourth class onwards, till my 12th standard, I was always performing on stage. Dance? The dance. It used to be like बैले होते थे तो डांस ड्रामा हो जाता था उसके अंदर, तो कथक करती थी मैं. कथक सीखा मैंने इतने साल, फिर मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न डांस फॉर्म भी सीखे कॉलेज के दौरान. स्टेज पे डांस करना, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना लाइव ऑडियंस के सामने मुझे बड़ा पसंद था. बट एक्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं करी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती टू बी समवन एल्स. बड़ा मुश्किल है कि अपने आप को इतनी देर के लिए भूल जाना कि आप कौन हो एंड स्टार्ट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे ये चीज में, ये आर्ट मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ऐसा लगता था. Until there came a point that I wanted to experiment, क्योंकि ऐसे लगने लग गया था कि यार अगर अभी सारी ऑप्शंस ट्राई नहीं करे ना तो फिर डेस्क जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज हो रहा है, जॉब लग गई है, इसके बाद मास्टर्स डिग्री भी हो सकती है, तो सब कुछ ना बहुत ही एक्सपेक्टेड, मोनोटोनस ऐसा लग रहा था मुझे. अपने लाइफ के अगले 20 साल क्लियरली दिख रहे हैं, which weirdly was not a good feeling. But it wasn't so bad now if you think about it. आपको नौकरी लगी थी Infosys में. That's a pretty good, tier 1 company to get a job in. Yeah. Right? So, or you could have done the MBA from the top B schools in India. You're doing pretty well for yourself in that sense. So ऐसा नहीं कुछ अंधकार दिख रहा था आपको? अंधकार नहीं, क्लियर दिख रहा था. क्लियर दिख रहा था. But I don't know how many of you will relate to the fact that चीजें इतनी obvious हो जाए ना लाइफ में जब, तो थोड़ी सी वो बोरियत सेट होने लगती है कि यार मतलब कि अगले 20 साल यही है क्या, बस मेरा दिन इसी समय स्टार्ट होगा, यहाँ इस समय से लेके इस समय तक काम होगा, फिर घर आके ये होगा. ऑल्सो बिकॉज कि मैंने घर में अपने फादर को ये करते हुए देखा है रोज, कि वो एक फिक्स वीकडे का ये फिक्स शेड्यूल है, वीकेंड का ये फिक्स शेड्यूल है. He was working in a real estate company in the accounts department, so he used to manage finance of the company. So I used to see him go at fixed time, come back at fixed time. Sunday का भी एक fixed routine होता था. It was very scary for me to see कि अच्छा मैं भी यही करने वाली हूँ. तो मुझे ना इतना obvious लाइफ नहीं चाहिए थी. मुझे लग रहा था कि मजा कैसे आएगा. If I have to wake up every day, I need to be excited about अच्छा आज क्या होने वाला है. बट कुछ इतनी एक्साइटिंग लाइफ बना ली है मैंने अपनी कि अब मेरे को वेरी ऑफन वो जब भी मैं का डायलॉग बोलना पड़ता है, बाबा जी मेरी लाइफ बोरिंग बना दो, अभी बहुत ज्यादा हो गई है. I must let the audience know कि इस particular conversation का कोई स्क्रिप्ट नहीं है. तो जब पेपर ही नहीं तो लीक क्या होगा, इनको पता नहीं कि क्या पूछने वाला हूँ मैं इनको. बट एक टॉपिक जरूर दिया गया है, वो टॉपिक ये है कि तापसी पन्नू फ्रॉम पिंक to power, breaking stereotypes in Indian cinema. But I'm more interested in before Pink. Of course, बहुत लोगों का ऐसा मानना है, सही मानना है कि Pink was a breakout performance. Of course, उसके पहले आपने बेबी भी की थी, उसके पहले आपने चश्मे-बदूर से आपने डेब्यू किया हिंदी फिल्मों में. But by the time of Pink, you were a proper established actor in South Indian film industry. और वो भी आपने दिल्ली से शुरुआत की, which I find fascinating कि आप तेलुगु फिल्में कर रही हैं, तमिल फिल्में कर रही हैं और आप दिल्ली से जाके कर रही हैं. हाँ, बट वो इधर किसी मैंने भी प्लान, जिस तरह से स्क्रिप्ट इसकी नहीं है, मेरे पास भी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी या कोई एल्गोरिदम नहीं था कि यहाँ से फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वो स्ट्रैटेजी होती है ना, प्लानिंग होती है लाइफ की, वो थी. आई वाज लिटरली गोइंग विद द फ्लो, वन डे एट अ टाइम वाली लाइफ जी रही थी मैं, which was very exciting at that point. Today if I look back at it, मुझे तो एक्चुअली थोड़ा डर लगता है सोच के कि मैं क्या सोचा. मैंने दिल्ली में अच्छी खासी एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक प्रॉपर एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड छोड़ के आई टुक अ फ्लाइट अलोन एंड वेंट टू Madurai actually to begin. Madurai. Yeah, because I was shooting. I signed up Ardukalam and Jumani Nadam, my Tamil and Telugu film together simultaneously. वो भी again no planning. I just googled the names attached to it. They looked very credible. Okay. So I thought okay अगर experiment करना ही है तो it's looking worth it to experiment with these people. कुछ सीख के ही जाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा. So I landed there and then today from where I look at it, it was quite a decision यार, quite a courageous decision. Language भी नहीं पता है आपको. Language नहीं पता है, art नहीं पता है, skill नहीं पता है. Acting नहीं किया आपने इसके पहले. नहीं करी है. How to conduct yourself. आजकल तो everybody has an opportunity, courtesy the phone, to make a film also. You have so many softwares to understand filmmaking, lensing. वो नहीं पता होती है.
एंड ऑल्सो पीपल हैव अपॉर्चुनिटीज के कहीं ना कहीं असिस्ट कर लें किसी को, शॉर्ट फिल्म में कर लें, अगर फीचर फिल्म में ना करें, नहीं तो शोज बनते हैं इतने ज़्यादा, यूट्यूब पे भी शोज बना, सो दिस इज रिलेटिवली इजियर एक्सेस टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है इस दुनिया में. वहाँ तो लिटरली जस्ट फ्लाइट, next day get ready on set in front of camera, that camera that I probably wouldn't have seen before also. So yeah, and language you've never spoken language before. I've never spoken before, yeah, It's so a it huge was part. quite a deep end dive, but I was mentally पर कभी ऐसा लगा prepared. कहाँ फंस गए भाई, ये कर क्या रही हूँ मैं? बहुत सारे दिन हाँ, yeah. जब आपको लैंग्वेज ना आती हो तो मैं हर रोज, और वो भी मैं ऐसे डायरेक्टर के साथ फंस गई, वेट्री सर, हु डजंट हैव अ बाउंड स्क्रिप्ट. ठीक है, उनके पास स्टोरी होती है जिसके बेसिस, एंड ही इज सच अ गुड डायरेक्टर दैट एवरीबडी जंप्स इन. इट्स लाइक द सिमिलर काइंड ऑफ order like with Anurag. Okay. Even though Anurag had a bound script with the one that we shot because it was written by Kanika. Correct. But usually these directors don't go with the script. उनका वो सुबह उठते हैं, उनको लोकेशन देखते हैं, सीन अच्छा ये शूट करना है, फिर लिखते हैं डायलॉग, और फिर वो गरम गरम डायलॉग आपको मिलते हैं. जैसे ठीक है, तो अब मेरे को लैंग्वेज आती नहीं है. And every night I used to have like this traumatic end of the day thinking कि अब मैं जाऊंगी कल, मुझे लैंग्वेज आती नहीं होगी, मैं वहाँ पे सबका टाइम लूंगी, 200 लोग खड़े हैं सेट पे, सारे मेरे रीटेक की वेट करते रहेंगे. I have such vivid, clear memories of those days, those evenings. I remember one night shot that I gave. वो 2 लाइनें थी सिर्फ तमिल में, मुझसे बोली ही नहीं जा रही थी, एंड धनुष मेरे सामने खड़ा है. और थैंकफुली उस टाइम मुझे नहीं पता था कि धनुष कितना बड़ा स्टार है. अगर पता होता तो मैंने 50 रीटेक और देने थे. तो वो सामने खड़ा है और वो बेचारा थक गया है, 7-8 रीटेक्स हो चुके हैं. उसने अपना ना फ्रूट मंगवा लिया और वो बैठ और खड़े होके वो मेरे सामने ही, वो खड़ा रहा मेरे सामने कि यू रिहर्स, यू प्रैक्टिस, आई स्टैंड हियर विद यू. और वो खड़ा होके अपना खाना खा रहा है और मैं बोले जा रही हूँ नहीं हो रही. उसका सजेशन शॉर्ट था, so he was just standing there for moral support for rehearsals. कि you get it. And I remember I took a lot of time, पता नहीं more than 10 takes to actually get that 2 lines right. And मतलब पसीने से मैं इतर बितर हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि नहीं चेन्नई में होती गर्मी, बट उसकी वजह से नहीं, बट इट वाज जस्ट दैट आई वाज मेंटली सो मतलब आई हैड कॉर्नर्ड माई सेल्फ कि मतलब तुम 200 लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट मेरे को तो डायलॉग मिले ही नहीं थे पहले, मुझे तो अभी मिले हैं, मैं कैसे करूँगी, लैंग्वेज नहीं पता है. तो वो बहुत एंड आई एम दैट अनोइंग फ्रंट बेंचर टाइप ऑफ स्टूडेंट. तो मेरे को अगर ठीक से नहीं अपनी लाइन मैं बोलती या मुझे याद नहीं होती ना, आई एम बीटिंग माई सेल्फ अप मेंटली. सो दैट वॉज वेरी अनहेल्दी. सो देयर वर लॉट ऑफ ट्रोमैटिक डेज एंड नाइट्स. हर काफ़ी सोचा मैंने कि यार मैं कहाँ फंस गई, मैंने क्या सोचा ये करने से पहले कि ये आसान है, कपड़े अच्छे पहन के पहुंच जाओ सेट पे, यही है एक्टिंग. तो मैंने कहा ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मुसीबत मोल ले लिया है. तो देन यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ द आउटपुट, when I saw how it looked on screen, things started changing in me. Not because of it is before the film became what it became. I saw it and I felt like yeah, this is feeling nice. Like this is looking nice when all put together. That and then obviously followed by the audience response. मैंने कहा यार जितना भी मैंने struggle किया with whatever no background I had, अगर ये बन सकता है, means I need to put in proper effort for once and then see maybe it's meant for me. So that actually changed my feelings about this profession. जब लोग पूछते हैं आप एक्टर कब डिसाइड किया बनने को, मैं बोलती हूँ पहली फिल्म के बाद. क्योंकि वो फिर मुझे पता चला कि इस प्रोफेशन की गहराई तब समझ आई, उसका इम्पैक्ट तब समझ आया. फिर उसमें मैंने प्रॉपरली एफर्ट ऐसा डालना शुरू किया कि ये मैं अब लंबे ड्यूरेशन के लिए करना चाहती हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है अब ये मेरे लिए. So that's how things changed for me. And of course, one thing led to another, and Yeah. many films happened. मैं बता दूं कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं very young students, Delhi School of Communication के students हैं, and you know they all have the same aspirations. You know, which one day, you know, once upon a time इसी शहर में आपके पास भी वही dreams थी, इनके पास भी वही dreams थे. And you know, there's something very interesting that शिवा चड्ढा ने कल कहा, एक पैनल डिस्कशन में मैं मॉडरेट कर रहा था. उन्होंने कहा कि because there's so many aspiring actors also, so one thing you have to be clear about
एंड दिस इज अ वुमन जो 33 साल से एक्टिंग कर रही है एंड अ फिनोमिनल एक्टर इन हर ओन राइट, कि यू नेवर नो कि आपका जो अगला जॉब है कहाँ से आएगा, राइट? एंड दैट आई फाइंड वेरी डिफरेंट अबाउट यू तापसी, बिकॉज यू डिसाइड एट सम पॉइंट कि अगला जॉब मैं खुद ही दूंगी अपने आप को. इज नॉट ट्रू? मतलब in respect to you're saying leaving the stable paycheck job, or you are No, asking about a in film? the sense of कि कोई आपको ऑफर करेगा, हाँ, अगर I वो go काम myself, मिलेगा, yes. you will create that job for yourself, I'm still doing produce that. your own film, build an ecosystem. That's what you chose to do. Would that be Actually, correct? producer banna was not to build an opportunity or create an opportunity for myself. It's slightly like an actor who's a saleable actor can create an opportunity without becoming a producer on paper also. Right. It's just about कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट आई है, कोई आइडिया है जो बहुत अच्छा लगा है, you make that person connect with the right person in the sense कौन ये सही से प्रोड्यूस कर पाएगा, and then automatically things start rolling if those two people click. So writer director को मिलाया आपने प्रोड्यूसर को, हाँ, बन गया मतलब I have project, done और this आप- lot of Right, these right. meetings Which is a very common thing. जो which is a very lead common actors thing. करते हैं. Yeah, lead actors करते हैं, and especially people like me जिनको आगे से प्लेट पे चीजें सिर्फ डेब्यू के लिए मिली थी, उसके बाद इतनी प्लेट पे चीजें नहीं मिली, एंड उसके बाद आई ऑल्सो बिकेम वेरी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट इज ऑन माई प्लेट. तो कर्टेसी दैट वो लिमिटेशंस बहुत हो जाती हैं कि अब ये भी नहीं करना आपको, वैसा भी नहीं करना आपको, तो फिर अब जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर आपको खुद ही, मतलब जो रेंज बचा है उसके अंदर आपको खुद ही अपनी ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी. तो वो करनी पड़ी, अभी भी कर रही हूँ मैं एक्चुअली. टाइम्स चेंज, थिंग्स वर प्रोबेबली लिटिल इजी टू पुट टुगेदर सम टाइम बैक. Oh really? Yeah, because उस टाइम पे क्या होता था कि appetite of risk taking, appetite of trying, the cinema was changing quite a bit. This I'm talking about जो हमारे इंडस्ट्री में बोला जाता है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड टाइम. Right. तो प्री कोविड टाइम एपेटाइट न्यू चीजों की, एक्सपेरिमेंटेशन की ज्यादा थी. और मीडियम बजट एंटरटेनर जो बहुत Yes. अच्छा कर रही थी, Yes, yes. फिल्म स्टारिंग यू, फिल्म Yes. स्टारिंग आयुष्मान खुराना, you know, right? Yeah, but that has changed post. Everybody is slightly scared, slightly insecure, slightly not sure कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं इसको अप्रूवल देके अपनी नौकरी ना खो दूं. You know, all these fears have started creeping in. Actors have started getting scared कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो मैं ना एक ही फिल्म अभी यहाँ करके वेट करता हूँ या करती हूँ कि रिलीज होएगी, देखते हैं कैसा करती है, उसके बाद उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँ कि नेक्स्ट क्या लेना है. So the insecurities and the fears have kind of taken the better of you now. So now it's slightly more difficult. I'm not saying कि लिखे नहीं जा रही चीजें ऐसे, आपको शायद लास्ट कुछ सालों में इतना डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा मेन स्ट्रीम में नहीं दिखा होगा, बट आई बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री नाउ आई कैन टेल यू ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है. ग्रीन लाइट नहीं हो रहा. वो ग्रीन लाइट नहीं हो रहा है बिकॉज सबको चाहिए एक एल्गोरिदम, सबको चाहिए एक प्रेसिडेंस कि अच्छा ये चला था तो ऐसा ही कुछ कर देते हैं. तो then they are living in past, then they are not really thinking about future. So वो एल्गोरिदम्स के चलते जो न्यू चीज है जो उनके एल्गोरिदम में कभी फिट नहीं हुई, वो ग्रीन लाइट नहीं हो पा रही है. बट आयरनी इज कि अगर आप जाओ किसी के पास और पूछो कि आपको क्या बनाना है, आपको क्या करना है, वो इंसान छूटते ही बोलेगा कुछ नया, कुछ अलग. आजकल क्या चल रहा है, नई जनरेशन को कुछ अलग और कुछ नया देखना है. बट कुछ अलग और नया जब लेके जाएंगे उनके पास, वो डर बहुत होता है कि ऐसा तो इसका तो प्रेसिडेंस ही नहीं है, तो पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा. अच्छा अगर भलते कुछ पसंद आ भी गया, अगर किसी को समझ में आ भी गया, चलो ठीक है इसमें रिस्क फैक्टर इतना है तो हम ले सकते हैं. देन द नेक्स्ट चैलेंज कम्स कि किस एक्टर को लेके ये पिक्चर बनाई जाए. तो फिर उनका विश लिस्ट आता है फ्रॉम द टॉप. But maybe those top 5 actors / actresses are not open to taking that risk. But those people only want to make films with those actors / actresses, thinking कि तभी बिकेगी अगर ये लोग करेंगे. You know, and then every now and then a film like Backrooms आ जाती है, Obsession आ जाता है, and फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि अब ये रिलीज हो जाए, अब हम इसके रीमेक राइट खरीदेंगे, अब इसका हम रीमेक कर देंगे.
क्योंकि अगर कोई पहले ऑब्सेशन लेके पहुंचा होगा 2 न्यू फेसेस के साथ एक इतना ऑड कॉन्सेप्ट, यूट्यूबर ने बनाई है उसको। हाँ उसने कहा ये कैसे चलेगी, अच्छा ये तो बहुत ही ऑड हो गया, अच्छा चलो ठीक है बना भी दिया तो आप 2 न्यू चेहरे लेके कैसे कर सकते हो, आपको लाना है आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर एक्टर एक्ट्रेस, तभी ये हम आपकी ग्रीन लाइट करेंगे। तो these are the kind of catch-22 situations the industry is stuck in. That's why the experimentation और जो आपको different cinema की भूख है अभी ऑडियंस की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। So would you in that sense, जैसे कि हिंदी फिल्मों में कहा जाता है कि प्री पैंडेमिक वर्ल्ड था और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, इवन फॉर योर ओन करियर would you consider कि एक प्री पैंडेमिक फेज था? 100%. I am the same person. तो मेरा चूज करने का क्राइटेरिया तो सेम ही था, बट मीडियम बदल गया इन द सेंस के अच्छा आप थिएटर में यही पिक्चर चलेगी और ओटीटी पे ये वो पिक्चर चलेगी, ये और वो जो है वो थिएटर और ओटीटी हो गया। अब क्या होने लग गया, अच्छा ट्रेलर देख के डिसाइड कर लिया जाता है कि ये तो या मतलब आई एम टॉकिंग ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये पिक्चर तो ओटीटी पे भी देखी जा सकती है। अभी कल परसों आई रिमेम्बर आई वेंट एंड सॉ दिस फिल्म द इनवाइट, देखी होगी आप लोगों ने, राइट? आप लोगों ने देखी है इनवाइट? क्या है? आपको पता है उसने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है? आई एम श्योर ऑल द पीपल अवेयर अबाउट सिनेमा वुड नो द ROI ऑफ दैट फिल्म वाज प्रीटी बिग। और 4 लोग की कहानी है, एक अपार्टमेंट, राइट? ठीक है। अब वो कहानी जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखी तो मेरे 5-6 लोगों ने देखी, तो हम 1-2 लोगों ने बीच में से बोला कि ये तो OTT पे भी देखी जा सकती थी। आई एम लाइक बट व्हाट अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि आप इतने सारे चलो एक साथ बैठे, वो नॉन स्टॉप मतलब ये ओवरलैपिंग डायलॉग्स चल रहे हैं। अगर मैं OTT पे बैठ के देख रही होती ना, आधे टाइम तो घर की घंटी बज गई, रुको पॉज, अरे नहीं खाने का टाइम हो गया, अरे रुको रुको, तो वो द फ्लो ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस विल नेवर हैपन एंड इट हैज मिंटेड। कितना पैसा कमाया उस फिल्म ने इंटरनेशनली, इंडिया में भी अभी तक चल रही है, एक शो ही सही, वो ही बहुत बड़ी बात है। जब मैं गई थी तो थिएटर में थे लोग, 15-20 लोग थे, तो विच इज बिग फॉर अ फिल्म दैट हैज रिलीज सम टाइम बैक एंड दैट काइंड ऑफ फिल्म। तो बट वैसी फिल्म अगर आज की डेट में अगर उस टाइप की फिल्म अगर हिंदी में बने तो वो देख के बोला जाएगा ये तो OTT की फिल्म है, ये थिएटर में नहीं देखेंगे। अब क्या होने लग गया है, OTTs ऑल्सो फील लाइक कि अच्छा अब हमारे को ना OTT वाली फिल्में नहीं करनी, हमको भी वही करनी है, हमारे को भी वही चाहिए जो थिएटर में चल रहा है। क्योंकि हमारे को वो जो थिएटर वाली जनता है ना, वो पोच करके हमें OTT पे लानी है, हाँ OTT पे ले आनी है। क्या हमारे को सब्सक्रिप्शन, उनको सब्सक्रिप्शन, इट्स अ सिंपल बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ाना होता है। आपका तो चल ही रहा है, किस टाइटल से उनके पास और सब्सक्राइबर्स आएंगे। अब वो आ रहे हैं इस तरीके के फिल्म्स एंड शोज से जो आपको लेटली दिख रही होंगी OTT पे, तो अब उनका भी फोकस जो है उससे शिफ्ट होके अब आ गया है थिएटर पे चलने वाली फिल्मों पे। तो जो फिल्में आपको लगता था कि आप हाँ ये मैं OTT पे अच्छा है, मैं OTT पे देख लूंगा या देख लूंगी, अब वो OTT पे भी नहीं आएगी, क्योंकि अब वो ग्रीन लाइट ही नहीं हो रही है, क्योंकि उनको वही ग्रीन लाइट करनी है जो थिएटर में चल रही है। बट ऑल्सो आई वुड वांट टू टेक योर नोटिस टू द गुड साइड। जब स्कूल में याद है एक टाइम आया था जब मार्क्स सिस्टम खत्म हो गया था, ग्रेड सिस्टम चालू हो गया था। क्योंकि अब मार्क्स सिस्टम से क्या हो रहा था कि या तो लोग मतलब स्टूडेंट्स वर गेटिंग सुसाइडल और देयर वाज लाइक वेरी टॉक, मतलब the growth was very over competitive to digest for the school going children। तो सबने सोचा कि सिस्टम चेंज करते हैं, ग्रेड कर देते हैं। अब A ग्रेड B ग्रेड जो भी आता है, it's a huge like the margin like bandwidth is huge, so that's okay, now everybody is like satisfied। I think the OTT is that grade system for us, okay, because जब थिएटर में पिक्चरें आती हैं, कलेक्शन आते हैं, अब आता है ये 100 करोड़ वाली फिल्म है, ये 200 करोड़ वाली फिल्म है, ये 300 करोड़ वाली, हमारे ना वो होने लग गए थे मार्क्स, ठीक है। अब इसके चलते क्या हुआ, जब मार्क्स का इतना कंपटीशन है, फिर चीटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर घपले चालू हो जाते हैं अंदर। अच्छा मार्क्स ज्यादा दिखाने हैं तो ठीक है, हम फर्रे निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ लिख देंगे तो 2 आंसर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, खुद ही अपने मार्केटिंग बजट से स्पेंड करके टिकटें खरीदी जाती हैं, और प्रॉपरली एक नया एक्चुअली एक नई लेयर ऑफ कमाने वाली एजेंसीज
have cropped up, Right. whose only job is to buy the tickets for the producer or distributor, whatever, whoever's paying them money to buy the tickets. तो तुम बुक करोगे तो फुल दिखाएगा, वहाँ पहुंचोगे तो कोई है ही नहीं. हाँ, that's true. And that's going, मतलब सारी फिल्में जो मैंने देखी हैं लेटली थिएटर में जाके, मतलब 75% 3 out of 4 have been like that, जिन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है. क्योंकि OTT ने क्या बोला है, अगर आपकी फिल्म 30 करोड़ से ऊपर होगी तो आपको हम X अमाउंट देंगे, अगर 40 करोड़ से ऊपर हुई तो Y अमाउंट होगा, 50 से ऊपर गई तो Z अमाउंट होगा. तो अब वो लेवल, वो स्लैब रीच करना है, तो इस वजह से कुछ भी करो वो स्लैब पे पहुंचो ताकि हमारे को OTT से रिटर्न मिल पाए. एंड वो फिर हमारा इवेंचुअली प्लस माइनस करके हम टोटल प्लस में ही आएंगे, क्योंकि वो मिल जाएगा पैसा OTT से ज्यादा. सो ऑल दिस, मतलब ये मैं इसको इसलिए स्कैमिंग बोलती हूँ क्योंकि हमारा इंडस्ट्री, द क्रिएटिव साइड ऑफ द इंडस्ट्री इज गेटिंग स्कैम्ड. जो फिल्में हमारे को लगता है चल रही हैं वो चल नहीं रही हैं एक्चुअली, उनकी वो ये हो रहा है उनके साथ. और जनरली जो फिल्में अच्छी बन रही हैं वो चल नहीं रही हैं क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होती खरीदने की टिकटें. तो इसलिए अब वो जो रूल होता था ना, पहले बहुत आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते थे, बोलते थे कि अच्छी फिल्म विल फाइंड इट्स ऑडियंस, यू नो, ये अच्छी फिल्म बनाई है तो चलेगी ही इवेंचुअली. जो हुआ है, जो मेरी खुद की फिल्मों के साथ काफी पहले हुआ है, कोविड से पहले, सांड की आंख ओपनड एट 45-50 lakhs on day one. We had 3 films releasing that day, Houseful, 3-4, something like that. And then there was Made in China, Made in some, one of the films. Rajkumar's film, yeah. And सांड की आंख. सबसे कम शोज मिले थे हमारे को, सबसे कम स्क्रीन्स मिली थी हमारे को. We started off with 45-50 lakhs. Eventually that film ended up collecting more than 20 crores. Imagine the graph of what it would have, how much it would have ran to be collecting 21 crores, competing with these films. So it was heard of. ऐसा आपको सुनने को मिलता था. आज की डेट में हार्डली ऐसा कुछ मिरेकल या क्रेडिबल कंटेंट जो होगा इतना अच्छा होगा that it will turn the tables वाला हिसाब बहुत ही ना के बराबर हो गया है. Courtesy a lot of things, lot of factors, few of which I've mentioned. Right. And of course, ये phases भी होते हैं. Yeah. You know, these are cyclical things. Yes. जैसे आपने कहा, invite अगर वापस आ सकता है, अगर confession आ सकता है, तो ये जो हमारी फिल्में बनती थी, वो भी of course. But you know, I think the big pressure, though, I have to say, and that's always been the case, Taapsee, वो जो बड़े जो superstar वाली जो फिल्में होती हैं, right? कि इसको तो 300 करोड़ ही करना है या 400, 500, right? And एक दिल्ली के ही एक एक्टर है, नाम है शाहरुख खान. उनके साथ आपने पिछली फिल्म में काम किया, was a donkey. You were the main lead with Shahrukh Khan. First, tell me your Shahrukh Khan experience because दिल्ली शहर में है तो वो तो बनता है. I think एक मजाक में मैं बात जो, एक तो मजाक से याद आया शाहरुख सर एंड I actually asked him this कि सर यार, मैं ये जो ह्यूमर होता है, जो I think a lot of people will understand, तो थोड़ा दिल्ली वाला ह्यूमर होता है जो थोड़ा सा सरकास्टिक होता है या थोड़ा सा मतलब जैसे मैं पहले बात करी थी, थोड़ा सा रूड और रफ लगता है लोगों को. ये आपने कैसे डील किया टू कीप दैट ह्यूमर इंटैक्ट? Because he still has it. I don't know how much of people, how many of you. He's still a Delhi wala. Yeah, he's still very. His humor is so Delhi wala. Though he can actually become anything for that matter in terms of a social circle decides that. But अगर मैं उनसे बात कर रही हूँ तो I can see a दिल्ली वाला there, एक वो वाला humor है. मैंने कहा ये सर आपने कैसे इंटैक्ट रखा? क्योंकि मैं तो मतलब I keep getting the backlash only for my humor कि भाई ये बदतमीज है, ये इसने ऐसे कैसे बोल दिया या whatever. People don't understand sarcasm sometimes, so उनको दिल्ली वाला humor समझ नहीं आता है. तो he was just even that nonchalant, फिर समझाना क्यों है? And his whole nonchalantness के you do you and मतलब you don't have to change yourself, but decide कर लो किसमें इन्वेस्ट करोगे, in the sense like किसके सामने अपने आप को ना जाके बाहर जाके बोलो, but बोलो. So I learned a lot of subtle things about profession, about life in general from that man, and that's obviously given considering his experience both ways, professionally and in life in general. But हाँ, उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी याद आती है जो मजाक में ही बोली होगी. बॉम्बे की इंडस्ट्री लग रहा है दिल्ली वाले ही चला रहे हैं.
brings a lot of hope to everyone in this hall. अब उसको यार लिटरली मत चले ना, कल पता चले कि एंड उसके बाद हमारी गर्दन में पड़ जाता लोग। But do you think गलती किसी से बात चली है? Do you think that film did not get its due, or do you think too much is made out of box office? It was a loved film by a lot of people, maybe not so loved by a lot of people too, but that's how movies are. Yeah, that's how it is. I mean, I'm sure उसको कुछ लोगों को पसंद आई होगी, या तभी जितने 200 whatever crores it collected. But I think the benchmark was set so high, courtesy Shah Rukh sir's films. Before that, Pathaan and Jawan, and ये film genre wise या collection wise doesn't fit in that category. कई फिल्में होती है ना, उसकी जो बेस है वो ही, it's not meant to do those kind of 1,000 crore numbers. वो एक genre and type of film भी decide करता है. तो I think it was, if you compare it with his films, which are अलग genre की, अलग type की, तो obviously it will look like it has just the fallen previous short. two films. Yeah. उसके पहले compare करें तो way better. Yeah. Right? So if you compare that, so obviously it has fallen short. Yeah. But if you compare with films in general, और उतनी बजट में जितनी फिल्में बनती हैं in general, या उनकी फिल्में in general, then you will feel like यार ये तो it was not that bad, yeah? It was quite a plus. As far as the people who invested money in it went out with profits, I think that should be good enough. Right. Did you enjoy the film? Oh yeah. I mean, I enjoyed working on it. It was a very different kind of a film from what I had done before. राजकुमार हिरानी सर का स्टाइल ऑफ शूटिंग बहुत अलग है. वो एक एडिटर है जो डायरेक्टर बने, तो उनका जो डायरेक्शन स्टाइल होता है वो बहुत एडिटिंग बेस्ड होता है, कि उनको पहले एडिट किया है अपने दिमाग में कि क्या होने वाला है, वो उसके बेसिस पे शॉट कंसीव करते हैं या शॉट समझते हैं कि ये मुझे इतना ही रखना है इसमें से, सो इतने में ही मुझे मैजिक कुछ दिखना चाहिए. सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम से एन अनुराग कश्यप, ऑपोजिट अनुराग कश्यप, या वेरी डिफरेंट. अनुभव सर, एवरीबॉडी, वो उनके लिए होता है आप करो, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना. तो मेरे लिए वो बहुत अलग था उनके साथ शूट करना. जैसे राजू सर का क्या होता है, वो उन्होंने स्क्रिप्ट को ना बाइबल की तरह फॉलो करते हैं कि ये लिखा है, हमने डिसाइड कर लिया, लॉक कर लिया, हम 90% इसके आसपास ही रहेंगे, ज्यादा नहीं मूव करेंगे. बल्कि आई वर्क विद मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पहले जो मतलब कुछ जो भी स्क्रिप्ट पे लिखा है, अगर कुछ मूड उस टाइम पे लग रहा है कि नहीं ये चेंज होना चाहिए, तो सब कुछ चेंज हो जाता है. So it was also a very new experience for the muscle memory of an actor to work with someone like Raju Hirani. You know, हमने आपके तेलुगु प्रोडक्शंस की बात की, तमिल प्रोडक्शंस की बात की, of course डंकी की बात की, शाहरुख खान फिल्म, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, and because I'm coming towards the last question, this is the final question. You know, एक आप 2 और बिजनेसेस चलाती हैं, एक बैडमिंटन टीम है आपकी और एक शादी कंपनी है, और आपने शादी की एक बैडमिंटन स्टार से, और पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि आपकी शादी हो चुकी है. मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि मैं इनको मैसेज करूं कि नहीं, मुझे बताया नहीं. एक तो मुझे ये बताइए कि आपने शादी की बकायदा, why will you not tell the whole world? Why will I not do a press release? Not a press release, but celebrate it. It's something to be proud of. It's something to tell the whole world about. I think it's not. I mean, I never look at it. It's something to be proud of. मैंने उसको achievement की तरह नहीं देखा अपनी शादी को. Maybe the world is not proud of. But मतलब आजकल ऐसे हो सकता है, आजकल हो सकता है कि कोई मिल जाए शादी लायक, बहुत achievement फील हो सकती है. It's very funny ना. Please come for all my interviews. I would love this humor, this reaction there also. Please. बहुत अच्छी हंसी आपकी, मेरे लिए डब भी कर देना कभी कभी, वो बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. आपका मौका आएगा बात करने का. आई वुड लव टू लिसन टू यू ऑल्सो. ओके, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लो, मेरा खत्म होने वाला है, मैं जा रही हूँ उसके बाद. ठीक है, थैंक यू. हाँ, तो क्योंकि ये मौका मिला है और इतने सारे लोगों के साथ का मना नहीं कर सकती है, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर हस्बैंड. And from whatever little I know, silver मिल चुका उनको ओलंपिक्स में, was a top athlete, top badminton player, among the top badminton players in the world. How did you meet and how did the marriage happen? How was the marriage ceremony? It's actually marriage is such that कि मुझे कभी-कभी भूल जाती हूँ मैं मेरी शादी हो चुकी है. Because वो जो बंधन टाइप की फीलिंग लोग कहते हैं, बंधन है शादी या ऐसा, मतलब
लाइफ थोड़ी सी बदल जाती है, अब आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ये सब वाली चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी, क्योंकि मेरी कंडीशन ही यही थी शादी करने की, अगर चीज़ें चेंज नहीं होंगी ना तभी करते हैं शादी, नहीं तो रहने देते हैं, जैसे चल रहा है वैसा ठीक है। तो मुझे ऑनेस्टली नहीं फील होता कुछ लाइफ में चेंज हुआ है, एंड इट्स honestly I might be in minority lately, but I feel it was a marriage feels like a very good thing, yeah. मुझे I feel मतलब I tested him a lot. We were engaged for 10 years, I Oh think. wow! Yeah, Engaged for 10 years. Yeah. ये भी किसी को नहीं पता था. क्या बात है? He proposed to me काफी early actually. When we met each other in 2013, he was fresh off his Olympics after 2012. He met me in 2013 and he proposed to me in 2014. And my reaction was Too soon maybe? yeah, Okay. it was that, because I was like, yeah, but why now? So he was like, okay, whenever you are ready. And I took 9 years from then. Wow. Like, so we got married, I think 2 साल पहले, 2024 नहीं 3 नहीं, अब हो गई। डंकी रिलीज होने के एक दिन बाद। आपको डंकी रिलीज याद है, अपनी सारी याद नहीं है। साल नहीं याद यार, साल नहीं याद, मुझे ये याद है, आई रिमेम्बर डंकी की स्क्रीनिंग हुई थी एंड दैट फिनिश्ड एंड आई टुक अ फ्लाइट इन द नाइट टू फ्लाई डाउन टू डेनमार्क टू साइन द पेपर्स ऑफ मैरिज एंड आई केम बैक द नेक्स्ट डे। सो मुझे इसलिए याद है उसके रिलीज के एक दिन बाद, इसलिए कि क्योंकि मैंने ट्रैवल किया था एक दिन के लिए पेपर साइन करने के लिए। And that was your wedding. That was my wedding. Did you have like a function? Yeah, we did for the family much later. I think 3 महीने बाद फिर हमने फैमिली के लिए जो सेरेमोनियल तरीका होता है शादी करने किस का। बेसमेंट में किया, किसी को पता नहीं 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 लगा? नहीं नहीं मैंने ऑनेस्टली प्रेस रिलीज नहीं दी थी, इसलिए पता नहीं चला लोगों को। मैंने कोई मेरी नो फोन पॉलिसी नहीं थी, मैंने ड्रोन्स को शूट डाउन नहीं किया था, मैंने कोई भी ऐसे लंबा डूज एंड डोंट्स नहीं भेजा था किसी को। मैंने सिर्फ मेरे लोग भी शायद 150 लोग थे, दे वर अराउंड 50 पीपल फ्रॉम डेनमार्क एंड आई थिंक अराउंड 100 फ्रॉम इंडिया, एंड यही हुई थी शादी इंडिया में ही। एंड आई जस्ट जब सबको कॉल किया था तभी बोला था कि आई वुडंट वांट यू टू पुट एनीथिंग आउट, आपको सारी फोटोज वीडियोस में विद इन 24 आवर्स आफ्टर द सेरेमनी आपको मिल जाएंगी सारी। एंड आई डिड राइट कि कुछ क्लिक मत करना है, कुछ पोस्ट मत Don't carry करना। your phone with you, ये रूल था? मैंने उनको बोला था कुछ क्लिक मत करना, कुछ पोस्ट मत करना, बट पीपल वर कैरिंग देयर फोन, दे क्लिक्ड आल्सो, दे मतलब यू नो हाउ दे आर। कुछ ने एक आंटी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया कुछ चीजें, वो आ गई बाहर, बट इट वाज मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। सो आई थिंक दे व्हेन यू टेल देम एंड व्हेन यू आर सो, एक तो गेस्ट लिस्ट भी ऐसी थी कि वाया किसी के चाचा के मामे के दादे के कुछ ऐसा दूर के लोग नहीं थे, दे वर सो इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट दे अंडरस्टूड, सो दे रिस्पेक्टेड आवर डिसीजन। एंड मैंने कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे मेरे वो वेन्यू पे, कोई इस तरह से नहीं कि बाहर मतलब सारे सबने उसको वॉल्ड अप कर दिया वेन्यू को, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही रेगुलर बेसिक तरीके से शादी हुई है, 2 days, and then yeah, we didn't even land in the हमने प्राइवेट एयरपोर्ट पे नहीं लैंड किया था, हाथ में हाथ लेके, वो ऐसे नहीं किया था, हमने अपनी कमर्शियल फ्लाइट ली, हमने लैंड किया बॉम्बे और घर आ गए। So it was a very basic thing. I mean, I think the more exciting thing for me was जब हमने साइन किया था पेपर, for me that was in my head wedding. Right. तो वो तो मतलब 24 आवर्स, आई रिमेम्बर इमिग्रेशन काउंटर पे व्हेन यू गो एंड दे आस्क यू ना, हम लोगों को पूछते हैं कितनी देर के लिए आए हो, कब जाओगे, रिटर्न टिकट कब है, तो व्हेन दे सॉ एक दिन के लिए, लाइक दे वर वेरी क्यूरियस कि एक दिन के लिए कौन जाता है, सो आई सेड आई एम गेटिंग मैरिड, तो ही गॉट इवन मोर शॉक्ड कि एक दिन के लिए शादी करके जाने वाली है एक दिन में, तो ही वाज लाइक ओके कांग्रेचुलेशंस। सो या, सो इट वाज अ वेरी दीस थिंग्स आर मेमोरेबल। रेगुलर सेरेमनी तो आई मीन इट वाज मोर फॉर द फैमिली देन फॉर एनीथिंग एल्स। 2-3 साल ही बाद सही, कंग्रेचुलेशन। Thank you. Ladies and gentlemen, तापसी बानो।